गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो, केम छो। आई होप आप सेफ होंगे, अच्छे होंगे, घर पे होंगे। और वापस 2-3 दिन के बाद मेरा वीडियो आ रहा है। तो अभी मॉर्निंग है और हम चाय नाश्ता करने बैठे हैं। बट आपको पता होगा ना कि गुजराती लोग थेपले, ये गांठिया, ये सब ज़्यादा खाते हैं और खाखरा। बट इस बार खाखरे में नीरव ने ये बहुत ही आ रही धूप, नीरव ने इस बार खाखरे में झोल कर दिया। इस एक्चुअली होता क्या है ना, अभी हाथ के बने भी अलग होते हैं और मशीन के बने भी अलग होते हैं। बट इतने टाइम से हाथ के बने खाखरा खाते थे हम, इंदू बेन के, और बहुत अच्छे अच्छे खाखरा खाते थे। बट इस बार नीरव है ना, मशीन का लेके आए वो, तो उसका स्वाद ठीक। ये आपको हाथ में पकड़ते ही पता चल जाएगा कि ये है ना, ये हाथ का बना नहीं है, ये मशीन का ही बना हुआ है। देखिए आप, तो इसको खाने में इतनी मज़ा नहीं आ रही जो हम रियल खाखरा खाते हैं। तो ये वैसे पड़े कोई नहीं खा रहा है, नीरव खाएंगे, डाइट के लिए अच्छे हैं। तो एक ये हो गया, एक दूसरा भी ये हो गया कि 2 सेप्पा हो गए लाइफ के अंदर। एक तो मैं अभी बताऊंगी बाद में। दूसरा ये कि अभी आप देख सकते हो हर जगह भी वायरल इन्फेक्शन भी चल रहा है कोरोना के साथ साथ। तो मेरी आरू को भी एक छोटा सा वायरल इन्फेक्शन हो गया है, उसको बुखार आ रहा है, उसको लूज़ मोशन हो चुका है। और बेचारी इतनी लूज़ हो चुकी है कि वो हंसती भी ऐसे, बहुत ही, मेरी लड़की इतनी छोटा मुँह हो गया उसका और बहुत ही एकदम लूज़ हो चुकी है। तो उसकी दवाई भी मैं लेके आई हूँ। तो अभी क्या हो रहा है ना कि आप देख सकते हो, पहले जब चिकन पॉक्स सा होता था ये सब, तो आई थिंक वही इन्फेक्शन भी चल रहा है, तो मैंने उसका भी रखा है। और हमारे अंदर गुजरात में ऐसा होता है ना कि ऐसे जैसे कि बरियादेव होते भगवान, उसकी मन्नत ली जाती है ताकि बच्ची को आराम मिले। अगर ज़्यादा बुखार हो तो उसको ठंडक मिले शरीर के अंदर, क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा होता है ना तो बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। तो आरू का भी बहुत ज़्यादा बुखार था, उसकी दवाई उसको ताव में नहीं चढ़ने देती थी। जिसे मुझे लगे ताव उसको बुखार है तो मैं उसको दवाई पिला देती थी। बट मैंने साथ में कहते ना, दुआ भी कीजिए। तो मैंने हमारे यहाँ मंदिर जो है अहमदाबाद में, लाभा मंदिर है, तो वहाँ की मन्नत रखी है बरियादेव भगवान की कि मेरी लड़की को अच्छा हो जाए, उसको इतना बुखार ना आए, तो वापस हंसती खेलती हो जाए। तो उनके मंदिर ले जाऊँगी आरू को, वहाँ पे उनका सिर, आरू का सिर झुकाऊँगी, उनकी जो भी प्रसादी होगी वो मैं कर लूँगी। तभी अच्छा है, उसको अच्छा है। हाँ, पूरा दिन अच्छा रहा, कल रात को थोड़ा स्लाइट बुखार हुआ था, मैं तुरंत उसको दवा दी। डॉक्टर ने बोला, हर हर कोई बोलता है कि बुखार को चढ़ने मत दो ज़्यादा, जैसे लगता है उसको दवा पिला दो। तो मैंने उसको दवाई पिला दी, तो अभी अच्छा है। तो एक ये सियप्पा हो गया कि मेरी आरू बीमार हो गई है, तो वो रात को जगती, तो अभी सो रही है अभी और दूसरा ये हुआ, एक बड़ा सियप्पा ये हुआ है कि मेरे घर में मेरा डाइनिंग टेबल है। अब मेरा हॉल इतना है, बड़ा है, बट सोफ़ा भी वही है, मेरा टीवी यूनिट भी वही है, और ये डाइनिंग टेबल भी वही। और डाइनिंग टेबल का यूज़ इतना नहीं हो रहा है, इतना भी नहीं कि बिल्कुल हो नहीं रहा है। डाइनिंग टेबल का यूज़ तो बिल्कुल नहीं हो, जब से मैं लाई तब से नहीं हो रहा है। एक बार मैं और नीरो खाते थे, बट क्या संतोष जो मिलना चाहिए ना खाने का, वो हमें नहीं मिलता डाइनिंग टेबल पे। हम लोग नीचे बैठ के ही खाते हैं। तो मैंने उसको बेचने के लिए, सेल के लिए, मैंने OLX पे डाला। मैंने एक्चुअली लिया था डाइनिंग टेबल SG हाईवे से 20,000 में लिया था। तो मैंने इसको 15,000 डाला OLX पे। मुझे तुरंत कॉल आया, 1 मिनट से ज़्यादा लगा नहीं होगा, और मुझे कॉल आ गया कि हमें चाहिए 13,000 में फ़िक्स कर दे। मैंने बोला ठीक है, हम फ़िक्स करते 13,000 में। बोले कि आपका लोकेशन भेज दो व्हाट्सअप पे, तो हम आते, मेरा बंदा आता है और मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। मेरे को और क्या बोला, आपके व्हाट्सअप पेमेंट का, पेटीएम और या गूगल पे का आप मुझे भेजो। मैंने बोला ये सब डील मैं नहीं करती, वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। आप ये पेमेंट का जो लेन देन है वो मेरे हस्बैंड के साथ कीजिए, मैं घर पे हूँ, मेरे हस्बैंड ऑफिस पे, घर पे किसी को भेज दिए डाइनिंग टेबल लेने के लिए। मैं इतनी हैप्पी हो गई कि चलो डाइनिंग टेबल जाएगा तो मैं वापस अपने घर को अलग अलग अंदाज से मेकओवर कर लूँगी। बट उसमें सियप्पा ये हुआ कि जब मैंने उस भाई को नीरो का नंबर दिया और नीरव के साथ व्हाट्सएप पे कॉल किया, तो नीरव ने भी बात की कि हाँ आप भेज दो। तो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने QR कोड भेजा। अब QR कोड का मतलब ये होता है कि आपको किसी को पैसा देना है, लेना नहीं है। तो ये फ्रॉड हमारे साथ हुआ QR कोड का। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि SBI का है, SBI में कोई भी QR कोड किसी को मत दीजिए।
क्यूआर कोड पैसे लेने के लिए होता है, देने के लिए नहीं होता है। ठीक है, अगर मेरे हस्बैंड क्यूआर कोड कर लेते तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती, शायद हमारा बैंक बैलेंस भी चला जाता। तो ये बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, कोई भी वेबसाइट हो, ओएलएक्स हो या कोई भी वेबसाइट हो, आप प्लीज़ अगर कुछ ऑनलाइन भी कर रहे हो आप तो सोच समझ के कीजिए, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। मैं सच बताऊँ, मेरे पास भी पेटीएम है, मैं बट इतनी जब भी बड़ी डील होती है ना, 15-15 हज़ार की, 10 हज़ार के ऊपर की कोई भी डील होती है ना, 5 हज़ार या 10 हज़ार के ऊपर की, मैं वो सारी डील मेरे हस्बैंड नीरव को ही देती हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी तो काम आएंगे ना। तो मैं उनका ही कांटेक्ट रखती हूँ सबके पास कि वो ही कर लेंगे सब। तो नीरव ने मुझे कॉल किया, बोले कि पागल, इतना सुनाया मुझे कि पागल ये है वो है, तुमने कैसे कर लिया, तुमको ये ना वो, बहुत बोला मुझे। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि गलती मेरी थी, मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। फिर नीरव को भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने रीटा को बहुत ज़्यादा डांट दिया। उनका सामने से बोले कि सुन, ऐसा नहीं होता, अगर तुझे डाइनिंग टेबल देना है तो बाहर जो आप देख सकते हो ना, बाहर जो पुराने कबाट वबाट रहते हैं उनको भी आप देख सकते हो, तो उसको तू दे दे, भले कम पैसे आएंगे पर इतना बड़ा फ्रॉड होने से हम लोग बच जाएंगे। बोले कि ऐसा कभी मत करना ज़्यादा किसी पे वेबसाइट। आप देखोगे कई बार हम ऑनलाइन ड्रेसेस, अब मैं सच बताऊँ, मैं फेसबुक यूज़ करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, कई बार तो ड्रेस अपनी कुर्ती के लिए इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट होती है, कितनी अच्छी अच्छी कुर्ती हमें 800 में या 700 में मिल जाती है। हम कभी सोचे तो लगे कि ये कुर्ती 700 की होगी ही नहीं, ये 1000, क्योंकि जब हम उसकी वेबसाइट में जाते तो वो वेबसाइट ही फ्रॉड होती है। तो मैंने सोचा सही बात है, बहुत फ्रॉड हो रहा है। मैं मैं कपड़ों के लिए पागल हूँ, तो मैं कई बार कुर्तियाँ देखती हूँ, लेकिन मैं क्या कर लेती हूँ ना, अपने गूगल पे उसका रिव्यू देख लेती हूँ कि ये कंपनी का रिव्यू क्या, और नीरव को कॉन्टेक्ट अस बता देती हूँ, बोल के आप अबाउट अस देख लो या कॉन्टेक्ट अस देख लो, उसका कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस देख लेंगे ना तो पता चल जाएगा। और मैं कभी भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती, मैं हमेशा सीओडी ही यूज़ करती हूँ, सीओडी, ताकि मेरे हाथ में चीज़ आए, मैं देखूँ और बाद ही मैं पेमेंट करूँ। तो जितनी भी आज तक मैंने वेबसाइट देखी है ऑनलाइन फ्रॉड के लिए, ये ट्विटर पे उस पर जो सस्ते हो तो उसमें तो जोल ही जोल होता है। तो ये सेफ हो गया कि ओलेक्स पे मेरा मैं बच गई, और फिर नीरव ने उसकी कंप्लेंट भी की पुलिस में, वो बंदा पकड़ा भी गया। तो प्लीज़ अगर आप कोई चीज़ आप सेल कर रहे हो या कुछ भी हो, आप कभी जितना हो सके उतना आप पेमेंट, अगर बड़ी पेमेंट है तो आप सोच समझ के कीजिएगा, अगर या तो आप सीओडी ही कीजिए। और सेकंड, बस अभी घर का मेरा काम चालू होगा, आरू सो रही है, तो मेरा घर थोड़ा मिसी है, बहुत ज़्यादा मिसी नहीं है, क्योंकि रात को काम ख़त्म करके ही सोते। कौन हलावे लिमड़ी ने, कौन झुलावे पिपड़ी, भाई ने बहनी लाड़की ने, भाई ने झुलावे डारकी, कौन हल। हेलो एवरीवन, और आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे मास्क लगाया है हल्दी का, जिसमें मैंने डाला हुआ है हल्दी, दही, चने का आटा और थोड़ा कॉफ़ी, और पूरा मिक्स करके मैंने मास्क लगाया हुआ है। बस अब मुझे धोना है। और आरू देखो किस तरह से दिख रही है मुझे। नो, अरे नो, ये देखो दोनों भाई बहन, ये दोनों भाई बहन कब से मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, ये तो कब से देख रहे हैं। हेलो नो, पड़ी गई। और मम्मा बच्चू शी, हेलो बोलो, हाय बोलो, हाय। हेलो हाय, अरे हाय। और आरू को भी 2 दिन से फीवर था, तो दवाई ली है, अभी अच्छा है, क्योंकि मैं उसको फीवर नहीं बढ़ने देती थी।
नहीं बढ़ने देती, उसको दवाई ले ही देती हूँ। और आरोग्य की दवाई जो मुझे 2 टाइम देनी वो उसमें क्या कि 2.5 ml है, वो एक साथ नहीं पीती, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके उसको पूरा दिन में पिलाती रहती हूँ ताकि उसको फीवर ना आए। तो अभी बहुत ही अच्छा, उसको फीवर बिल्कुल नहीं है। देखो बट्टू, कौन है? कौन है ये कौन है? अभी मम्मा बोलना सीखी है। देखो देखो मामा। अभी मम्मा बोलना सीखी है तो बहुत अच्छा लगता है। नीरू हमेशा बोलते हैं मम्मा, बोलते पापा कब बोलेगी। मैंने बोला बोलेगी। अब देखो ये भी हो गया, तो मैं अपने फटाफट आती हूँ, मैं फ्रेश होके बाल बाल धो के।